अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेडिस एकेडमी। तो आज हम सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जनरल साइंस के सारे क्वेश्चंस जो कि 2013 से 2021 तक के हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इसी एक ही वीडियो में। पिछला जो लेक्चर था वो मैंने सेंड किया था जनरल नॉलेज के ऊपर, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं आया, व्यूज़ भी नहीं आए, लेकिन ये मेरा काम है, इसलिए मैं इस काम को आगे बढ़ाता रहूँगा। आप चाहे वीडियो को देखें या ना देखें, किसी एक या दो लोगों का अच्छा होता है, फिर भी मैं काम करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बायोलॉजी इज़ द डैश साइंस। तो बायोलॉजी इज़ द नेचुरल साइंस इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज़ मैंने नहीं लिखे, सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, क्वेश्चंस और उनके डायरेक्ट आंसर्स होंगे, इससे टाइम भी ज़्यादा बचेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, CH3COOH इज़ अ फार्मूला ऑफ। तो ये फार्मूला जो होता है एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ मेजर्ड इन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं, ये उसका यूनिट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, हु इन्वेंटेड रेडियो। तो रेडियो किसने इन्वेंट किया था? तो रेडियो जो इन्वेंट किया था वो मार्कोनी ने इन्वेंट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज़, मतलब कि छोटी और काफ़ी बड़ी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर किया जाता है किस में? तो उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन की मदद से उन्हें हम ज़ाहिर करते हैं। तो द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़, यानी कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, फ्रीक्वेंसी के यूनिट को हर्ट्ज़ कहा जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन गैस इज़, यानी कि मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला क्या है? तो मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला है CH4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सटेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज़। तो अगर सॉलिड्स की लेंथ में एक्सटेंशन आ जाए, अगर वो बढ़ जाएं और हीटिंग की वजह से, मतलब कि सन की हीटिंग की वजह से, ये जो हमारे यहाँ यूज़ करते हैं ब्लैकस्मिथ्स, उनके आग की हीटिंग की वजह से, तो उसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। एक्सपेंशन ऑफ लेंथ में अगर एक्सपेंशन हो जाए सॉलिड्स की हीटिंग की वजह से, तो उसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। तो ये जो ला दिया था वो बॉयल्स ने ला दिया था। तो बॉयल्स लॉ से कहा जाता है, द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी इज़। हमारे जिस्म के एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है? तो हमारे जिस्म की एनर्जी करेंसी को ATP कहा जाता है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद एलिमेंट्स इन पीरियडिक टेबल आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, मतलब कि पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं उनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। किस चीज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में? तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, साउंड इज़ अ। साउंड क्या है? इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और ट्रांसफर वेव और मैकेनिकल वेव्स भी हैं। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मास ऑफ अर्थ इज़, यानी कि अर्थ का मास कितना है, उसकी वैल्यू क्या होगी? वो है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो पिछले पास्ट पेपर्स में से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम प्रिपेयर करेंगे वो मैं बहुत ही जल्द बना चुके हैं हम, और आपसे शेयर भी करेंगे।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हमें प्रिपेयर करनी है, किसी भी टेस्ट को प्रिपेयर करना है, तो हम उसके पास्ट पेपर्स को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कितने परसेंट कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा है, फिर उससे बेस्ट प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इनके 20 क्वेश्चंस हैं, मैथ के और आईक्यू के 10 हैं। तो इस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी होगी कि जिसके ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा प्रिपेयर, अगर कोई आपकी वीक पॉइंट होती है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है तो उसको भी उसी हिसाब से आपने मेंटेन करना होगा। तो एटॉमिक वेट ऑफ एच जी जो है वो मरकरी की सैम्पल है। तो एटॉमिक वेट ऑफ एच जी इज़ 200.59 ग्राम सी एस का वेट होगा मरकरी का एटॉमिक वेट। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 15 है न्यूक्लिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद होता है, न्यूक्लियस में भी मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी। तो ये तीनों इसके करेक्ट आंसर हैं, यानी कि सारे जो हैं इसके करेक्ट आंसर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है डैश इज़ द बैकबोन ऑफ डीएनए। अब डीएनए की फुल फॉर्म जो होती है वो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डैश इज़ द बैकबोन ऑफ डीएनए, शुगर एंड फॉस्फेट आर द बैकबोन। तो यहाँ पे इज़ लिखा गया है लेकिन ये होगा शुगर एंड फॉस्फेट आर द बैकबोन ऑफ डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा जाता है, जो कि डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 को, और इसका न्यूक्लियाई सबसे पहले डिस्कवर किया था 1831 को रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर सेल थ्योरी पेश की गई थी और उसके बाद ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ और आगे बढ़ा, जो कि आज हम इसे पढ़ रहे हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट जो है इसके केमिकल फार्मूले को NaCl भी कहा जाता है और कॉमन साल्ट को रॉक साल्ट भी कहा जाता है और टेबल साल्ट भी कहा जाता है। तो NaCl इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। उसके बाद फ्रॉग डज नॉट हैव, फ्रॉग के पास क्या नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा रिब्स, फ्रॉग्स में रिब्स नहीं होती। डाइजेशन ऑफ द फूड बिगिनस इन, मतलब के खाने की जो डाइजेशन होती है वो कहाँ से शुरू होती है, तो वो हमारे मुंह से शुरू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का होगा माउथ। फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, अलम फिटकरी इज़ यूज। तो फिटकरी हम क्यों यूज़ करते हैं, आंसर इसका होगा टू रिमूव गैसेस, यानी कि गैसेस को रिमूव करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है एयर इज़ अ डैश। एयर क्या है, एयर इज़ अ मिक्सचर। ये इसका सूटेबल और करेक्ट आंसर भी है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द ओजोन लेयर रिस्ट्रैक्ट्स। ओजोन लेयर कौन सी चीज़ों को रोकता है, तो ये यूवी रेजेस, यानी कि अल्ट्रा वायोलेट रेजेस, रेडिएशंस जो होते हैं उनको हमारी ज़मीन पे पड़ने से रोकता है, डायरेक्टली पड़ने से रोकता है। यूवी रेजेस अगर डायरेक्टली ओजोन लेयर में होल तो हो चुका है, लेकिन अगर ये डायरेक्टली कम्प्लीटली डायरेक्ट ही हमारी ज़मीन पे आके पड़े तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है और हमारी स्किन के लिए भी हार्मफुल है, इससे कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो फार्मूला होगा वो होगा N2O। अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप प्लीज़ स्लो से पढ़ाएं, हमें समझ नहीं आती, क्योंकि ये पास्ट पेपर्स हैं, इन्हें कम्प्लीटली देखना होगा। इस पास्ट पेपर्स के वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें आइडिया जो होगा वो इन पास्ट पेपर्स की वजह से होगा। और हर साल 5 से 10 से मेरे ख्याल से 15-20 क्वेश्चन तो पास्ट पेपर से ही आते हैं, 15 एटलीस्ट 10 तो कंफर्म है वो पास्ट पेपर से ही आते हैं। तो पास्ट पेपर अगर आप अच्छे से रीड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 25% से 20% पेपर खुद ब खुद हल हो जाएगा, क्योंकि ये आप अगर पहले से ही पढ़ के जाएंगे वहाँ पे सिर्फ आपको उनके आंसर्स सर्कल करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है द
हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़, मतलब कि ज़मीन पे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा अवेलेबल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायमंड। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स, पेंसिल्स में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो इससे ग्रेफाइट कहा जाता है। ये ग्रेफाइट पेंसिल्स में यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच गैस इज़ फिल्ड इन लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब, तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन भी और ऑर्गन भी, तो यहाँ पे ऑर्गन जो लिखा हुआ है वो भी स्पेलिंग मिस्टेक है, और नाइट्रोजन भी, तो नाइट्रोजन भी यूज़ होती है और आर्गन तो, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में जो जनरल नॉलेज की बुक्स में या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज या एप्टीट्यूड में या पाया जाता है वो आर्गन होता है। आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आंसर मेरे ख्याल से शायद आपको आर्गन ही मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज़, तो अर्थ क्रस्ट में मोस्ट कॉमन जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है। उसके बाद द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जो होता है वो जुपिटर है। उसके बाद हु इन्वेंटेड द बल्ब, बल्ब को किसने इन्वेंट किया, तो थॉमस एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऊपर क्वेश्चंस जो चले गए उनमें से रेडियो का भी पूछा गया है और यहाँ पे बल्ब का पूछा गया है। तो आप खुद से एस्टिमेट कर सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्वेंशन में से भी क्वेश्चंस आते हैं सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर यूजेस फॉर द पेट्रोलियम फायर, तो लिक्विड टाइप होता है। एक्सटिंग्विशर मींस के ये जो फायर होती है उसे बुझाने वाला, पेट्रोलियम फायर को मतलब कि पेट्रोलियम फायर अगर होती है पेट्रोलियम की वजह से, तो उससे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, वो लिक्विड टाइप का होता है। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन किसने डिस्कवर की थी, तो हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर की थी। यह क्वेश्चन जो है वो 9th क्लास के केमिस्ट्री के बुक में से आया है। तो आप आई होप आप आइडिया लगा सकते हैं पास्ट पेपर में से कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल, तो ये क्लियर कट आपको पता होगा, बाइल जो है वो प्रोड्यूस होती है लिवर में। और द डिजीज़ काज्ड बाय आयरन डिफिशिएंसी, आयरन की डिफिशिएंसी यानी आयरन की कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसे एनीमिया कहा जाता है, खून की कमी। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ आल्सो नाउन एज, लॉ ऑफ इनर्शिया को दूसरे नाम कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ उसे कहा जाता है। विच गैस इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, मतलब कि रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैस यूज़ होती है, टू कूल थिंग्स, चीज़ों को ठंडा रखने के लिए या करने के लिए, तो अमोनिया गैस यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर्स में। CNG स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ यहाँ पे पॉइंट नंबर 37 पे कि ये जो सॉरी शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, वो भी आती हैं, 1 से 2 शॉर्ट फॉर्म ईच ईयर पूछी जाती है। तो CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज़, विटामिन सी का दूसरा नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। द एयर इज़ अ पार्ट ऑफ एयर, जो हमारा कान है वो कौन से सिस्टम का पार्ट है, तो नर्व सिस्टम का ये पार्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़, इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ होता है। अगर आपको ये क्वेश्चंस याद करने हैं, क्रेमिंग करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो लेक्चर है उसे बार बार सुन सकते हैं। अगर आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ज़रा सा मेरा नुकसान होगा, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे ही सुन लें तो हमारा ही फ़ायदा होगा, आपकी मेहरबानी होगी। सालिनिटी ऑफ द सी वाटर इज़ ड्यू टू, तो इसकी वजह होती है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि नमक का मौजूद होना सी वाटर में सैलिनिटी को इंक्रीज़ करता है।
उसके बाद एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसी भी ऑब्जेक्ट के एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे एल्टीमीटर कहा जाता है। फिश ब्रीथ्स थ्रू, फिश ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, इसका क्लियर कट आपको आंसर पता है। उसके बाद यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइट वेव्स इज, तो लाइट वेव्स का जो वेव लेंथ होती है उनको मेजर करने के लिए लाइट वेव्स की वेव लेंथ्स को, या ये वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ्स को मेजर करने के लिए सबसे छोटा यूनिट यूज़ होगा, उसे एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, एंगस्ट्रॉम। लाइटेस्ट गैस दैट प्रोड्यूस अ लार्ज एलिवेशन फॉर अ बैलून, लाइटेस्ट गैस हो और एलिवेशन भी प्रोड्यूस करे बैलून में, उससे ज़्यादा हाइट तक लेके जाए तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास को अगर हम डिवाइड कर दें वॉल्यूम से तो इज कॉल्ड डेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आपको पता होगा, हेनरी कैवेंडिश। एयर इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ मिक्सचर, और क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो बार बार वर्डिंग चेंज करके, मतलब कि इंग्लिश के वर्डिंग चेंज करके पूछे जाते हैं, एज इट इज़ नहीं सेम नहीं आते, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के आएंगे। अगर पास्ट पेपर में से अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो उनकी वर्डिंग कुछ चेंज होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है अ नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट फॉर द हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट रेंज फ्रॉम, मतलब कि अ नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट जो है वो एक हेल्दी एडल्ट का रेस्ट के वक्त कितना होगा, तो 60 से 20 बीट्स पर मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद केमिकल सिंबल ऑफ मरकरी इज, केमिकल सिंबल ऑफ मरकरी जो कि मैंने वहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ मरकरी के क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, तो Hg इज अ सिंबल ऑफ मरकरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ ह्यूमन इज एक्सक्रिएशन सिस्टम, तो किडनी, मतलब कि ये MCQs था जिसमें करेक्ट हम आंसर्स जो है मिसिंग है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन इज एक्सक्रीशन सिस्टम, तो किडनी जो है वो एक्सक्रीशन सिस्टम में इंक्लूड होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, लाइट कौन सी मीडियम में फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, तो वैक्यूम, और साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड है, तो pH मीन्स के पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब के बेस लेवल बेसिक है या एसिडिक है वो बताता है, तो वाटर की जो होगी वो 7.0 है, और pH ऑफ ब्लड इज 7.35 टू 7.45 तक होती है। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, ये तो मैंने आपको इनकी ब्लड की और वाटर की pH बता दी है, लेकिन इस का आंसर जो होगा माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, pH इज डिफाइंड एज। तो हाउ डज लाइट नॉर्मली ट्रेवल, लाइट जो होती है वो नॉर्मली कैसे ट्रेवल करती है, तो इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में द ओनली फोर्स ऑफ सिग्निफिकेंस दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज, तो वो ओनली फोर्स कौन सा होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट जो होता है वो कॉलम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैमल, तो कैंगरू जो है वो मैमल है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट लार्ज क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी लेमन में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl जो कि हमारे स्टमक में जो फूड चीव्ड होके पहुंचता है उसमें से जर्म्स जो होते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है HCl।
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर विजन इन डिम लाइट। डिम लाइट में विजन के लिए कौन सी विटामिन नेसेसरी होती है? तो विटामिन ए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कैरोट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब कि जो हमारी सब्जियां हैं उनमें कैरोट जो है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। और विटामिन ए के पेशेंट को हम सजेस्ट भी कर सकते हैं या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ज़्यादा कैरोट्स और एग्स ये चीज़ें खाने के लिए। और इसका कंप्लीट जो है वो 7C टैबलेट हैं, वो आप ले सकते हैं या कोड लिवर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। द डिजीज़ कास्ड बाय आयरन डिफिशिएंसी, की डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। द बेस्ट टी फॉर डाइजेशन इज़ ग्रीन टी। ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो पास्ट पेपर में भी रिपीटेड हैं, इसीलिए ये बार बार लिख लिए हैं हमने। व्हाट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग शुड बी, जो वाटर हम यूज़ करते हैं पानी पीना जो हम पीते हैं ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए जो पानी हम यूज़ करते हैं उनमें क्या होना चाहिए? वो क्लोरीनेटेड होनी चाहिए, फिल्टर्ड होनी चाहिए और बॉयल्ड और आल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, आल। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, तो नीचे दिए हुए ऑर्गन्स में से मैंने तो एक ही लिखा है आंसर के तौर पे, लेकिन कौन सा है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है, उसमें से वेस्ट को निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है? तो किडनीज जो हैं वो ब्लड में से वेस्ट को निकालती हैं। उसके बाद द प्लेनेट दैट डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन गैस इज़, वो कौन सा प्लेनेट है जिसमें नाइट्रोजन गैस नहीं होती? तो उस प्लेनेट का नाम मार्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्रेन जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हमारी टीम से रॉन्ग हो चुका है, लेकिन आप फिर से तस्दीक कर लें इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में, क्योंकि मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपकी एक मार्क भी मेरी वजह से कम हो जाए। तो एन ऑब्जेक्ट पोजेस द एनर्जी टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है अपनी मोशन की वजह से, अपनी हरकत की वजह से, तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। द केमिकल सिंबल ऑफ कॉपर इज, यानी कॉपर के केमिकल सिंबल को Cu से जाहिर किया जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रिज्म ब्रेक्स लाइट अप इनटू, प्रिज्म जो होता है वो लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 73 है लाइट गैस, द लाइट गैस दैट प्रोवाइड्स अ लार्जर एलिवेशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका नाम है हाइड्रोजन। उसके बाद NaCHO3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ, तो ये जो फार्मूला है वो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ले एग्स, तो बैट्स जो हैं वो एग्स ले नहीं करते, वो मेमल हैं। और फ्लाइंग बैट जो है वो ओनली फ्लाइंग मेमल है और वो बच्चों को ही जन्म देता है, एग्स के थ्रू नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 76 है द सिंबल ऑफ गोल्ड इज, तो गोल्ड की सिंबल को AU से रिप्रेजेंट किया जाता है या उसे AU से शो किया जाता है। द यूनिट ऑफ मेजर द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर, यूनिट ऑफ मेजरिंग द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है, यूज़ होता है, उसे हम हर्ट्ज़ कहते हैं और ये फ्रीक्वेंसी का भी सेम ही है। which vitamin plays an important role in the bone building and blood clotting, तो bone building और blood clotting में जो important role play करती है विटामिन, तो उसका नाम है विटामिन के। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी एडल्ट पर्सन वो होता है 120/80 mmHg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसी यूनिट में मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर को। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इनर सोलर सिस्टम, तो जुपिटर जो है वो इनर सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। पल्स बीट इज़ मेजर्ड इन, तो पल्स बीट को हम मेजर करते हैं आर्टरी की मदद से। उसके बाद द एज ऑफ अ ट्री इज़ डिटरमाइंड बाय, हम ट्री की एज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो रिंग्स की मदद से हम ट्री जो है
उनकी यानी कि दरख्त जो हैं उनकी एज को डिटरमाइन एनुअल रिंग्स, यहाँ पे रिंग्स लिखा हुआ है लेकिन एनुअल रिंग्स जो दरख्त को काटने अगर आप काटें तो आपको उनके बीच में नज़र आ सकती हैं। द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़, कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड सॉफ्टवेयर है। जो चीज़ कंप्यूटर में है अगर हम उसे टच कर सकते हैं तो वो हार्डवेयर है, अगर टच नहीं कर सकते तो वो सॉफ्टवेयर है। द एयर कंटेंट्स, एयर में क्या शामिल होता है? एयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनर्ट गैस, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आल होगा। द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम, तो लाइम का केमिकल फार्मूला जो है वो CaOA, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम। सल्फर इज़ यूज्ड इन, सल्फर यूज़ होता है फायरवर्क्स में, पटाखों में यूज़ होता है, स्किन डिजीज़ को क्योर करने के, और इंसेक्टिसाइड्स के में भी यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आल होगा। उसके बाद ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय, तो ब्लड प्रेशर जो मेजर होता है वो स्फिग्मोमीटर में मेजर होता है। उसके बाद लार्जेस्ट, द बॉडीज लार्जेस्ट ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल सबसे बड़ी हमारी बॉडी में कौन सी होती है? तो अरोटा उसे कहा जाता है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100th पार्ट होता है। उसके बाद मेन फंक्शन ऑफ किडनीज आर, किडनीज के मेन फंक्शंस कौन से होते हैं? प्रोड्यूस यूरिन, ये सही है। फिल्टर एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, यस ये भी सही है। टू, सॉरी आई मिस्ड, आई थिंक नो। टू रेगुलेट बॉडी वाटर, तो ये रेगुलेट बॉडी वाटर के लिए भी यही यूज़ होता है, तो इसीलिए ये जो फंक्शंस हैं वो तीनों ही किडनी के, इसमें आल जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यूनिट ऑफ मास इन CGS सिस्टम, तो CGS सिस्टम यानी कि सेंटीग्रेड, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम में क्या होगा? ग्राम होगा। तो यहाँ पे आप मेरे वॉइस को डाउन फील कर सकते हैं क्योंकि मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी शूटिंग पहले से नहीं करते क्योंकि जब उस तरह के वीडियोस बनाते हैं तो हम बीच में ब्रेक भी ले लेते हैं 10-15 मिनट का, और शूटिंग करके फिर उसमें वॉइस वगैरह रिमूव करके करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली PDF है और उस पर ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। तो आई एम अ लिटिल बिट टायर्ड, यू कैन feel by my voice that it has been decreased to the lower level, so I hope you got it. But I will take you to 120 to 123 questions in this lecture, so let's move to the next question. The next question is question number 92. Galileo Marconi invented, so Galileo Marconi invented the radio. And question number 93 is which of the following is not सिट्रस फ्रूट्स, तो नीचे दिए गए हुए में से सिट्रस मीन्स के सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो नहीं है, तो एप्पल जो है वो नहीं है, इतना सिट्रस फ्रूट नहीं है। द फर्स्ट पर्सन हु फाउंड विटामिन वाज कैसमियर फंक, जो है उन्होंने विटामिन फाउंड किए थे सबसे पहले। एंड इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम आल्सो फीलिंग स्लीपी, so but I will try to complete this video for you. Which of the following is not the part of solar system? Constellation जो है वो solar system का part नहीं होते। Percentage of water in whole milk is, whole milk में क्या होता है? परसेंटेज वाटर की होती है 87%. SI unit of electric current is ampere. SI यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट, जो लॉन्ग साइड मतलब कि दूर की नज़र अगर किसकी कमज़ोर है तो वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके उसकी नज़र कम ठीक की जा सकती है। Which of the following convert chemical energy into the electrical energy, मतलब के नीचे दिए गए हुए इंस्ट्रूमेंट्स में से या टूल्स में से कौन सा ऐसा टूल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है? तो ये ऑफ कोर्स आप अपने घरों में बैटरीज को यूज़ करते होंगे, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बैटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर, नीचे दिए गए हुए हैं जो ऑप्शंस उसमें कंडक्टर कौन सा नहीं है, तो ग्लास जो है वो कंडक्टर नहीं कहता, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पास ना कर सके, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर सकते, करंट पास नहीं कर सकता, इसलिए से करंट ये जो है वो ग्लास जो है वो कंडक्टर नहीं है। उसी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम को प्रोपोगेट करता है या चलाता है। साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रू, तो इसका जवाब मैंने पहले आपको बता दिया है, लेकिन साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रू इन द वैक्यूम। द डिजीज स्कर्वी इज कास्ड बाय लैक ऑफ, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, और इसमें क्या होता है कि हमारे गम्स जो होते हैं, मसूड़े हैं, वो सूज जाते हैं, उनमें से ब्लडिंग होती है, और विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ काज होती है। उसके बाद Na2CO3 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ, तो ये वाशिंग सोडा का यानी कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, विच पार्ट ऑफ द बॉडी फिल्टर द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो ये इसका करेक्ट आंसर लिवर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ डेड ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल, तो डेड ह्यूमन बॉडी अगर है, वैसे तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, लेकिन अगर वो डेड है तो फिर उसका जो टेम्परेचर होगा वो अकॉर्डिंग टू द रूम टेम्परेचर होगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। Which of the following metal is used to make aircraft body? Aircraft body ये जो planes वगैरह होते हैं उनमें एल्यूमिनियम यूज़ होता है। In a railway track में two rail are joined end to end, दो रेल्स को एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है, विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम टू, बिकॉज उनके बीच में एक छोटे से गैप की मौजूदगी में क्यों किया जाता है ऐसा, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए समर की मौसम में, क्योंकि ज़्यादा हीट की वजह से एक्सपेंशन होती है, वो जो आयरन होता है, रेल का ट्रैक होता है, उसमें एक्सपेंशन होती है और इस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं। इससे बचने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। इन अ रेल ट्रैक टू रेल्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड, टू रेल्स जो हैं उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, ये हकीकत है, आप याद कर लें। और साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, अगर क्वेश्चन आ जाए टेस्ट में तो आप इजीली इसे क्लियर कर सकते हैं। एनर्जी पजेस बाय वाटर इन डैम, तो एनर्जी पजेस बाय वाटर इन डैम, उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद बढ़ेंगे, व्हेन अ मैन फायर्स ए गन, जब एक आदमी गन फायर करता है, ही इज़ पुश्ड बैक स्लाइटली ड्यू टू, तो वो पीछे वो गन उसे पीछे धक्का लगाती है, तो ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है, ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद अ बैलून फिल्ड विद हाइड्रोजन राइज इन द एयर, बिकॉज जब हम हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं बैलून में और वो राइज होता है एयर में, तो ये क्यों होता है, द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, क्योंकि ये इसका वेट जो होता है वो लेस होता है इन एयर, इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस ऑन हीटिंग, तो मेटल टायर जो होते हैं या मेटल या आयरन वगैरह जो भी होते हैं, मेटल होंगे, मेटल टायर, वो हीटिंग पे एक्सपेंड कर जाएंगे। उसके बाद इट इज़ डेंजरस टू स्लीप अंडर द ट्रीज़ एट नाइट, रात के वक्त ट्रीज़ के दरख्त के नीचे सोना डेंजरस है, क्यों, किस वजह से, क्योंकि प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और दिन को वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं, ऑक्सीजन को सेव करके रखते हैं, और दिन को वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। I hope you got the point. I have little problem in it because I'm going to lost my concept right now just because of lack of sleeping.
So you may clear this point by yourself. Which color of clothes is good reflector? तो कौन सा कलर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है? तो वाइट कलर जो होता है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है, और ब्लैक कलर जो होता है वो एब्जॉर्बर होता है। वो मैक्सिमम लाइट जो है वो कलर से या सनलाइट या हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ टूथ। हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो टूथ होता है। उसके बाद एसआई यूनिट फॉर मास इज़। मास के लिए एसआई यूनिट कौन सा है? किलोग्राम जो है वो मास का एसआई यूनिट है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 हर्ट्स। ऑक्टोपस के पास 3 हर्ट्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप द फर्स्ट मेजर एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो सबसे पहले मैटर की मेजर एटॉमिक थ्योरी जो दी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी 1908 में, आई थिंक। और 1808 में आप चेक कर लें, बट मेरे ख्याल से 1908 में दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? तो वैक्स यूज़ होता है। उसके बाद रेडार इज़ द एब्रीवेशन ऑफ। रेडार क्या है? रेडार जो एब्रीवेशन है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग साइंस। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इज कोल्डेस्ट प्लैनेट। तो नेपच्यून को कोल्डेस्ट प्लैनेट के तौर पे जाना जाता है। ये कुछ पास्ट पेपर 2013 में से लेकर 2021 तक जो पास्ट पेपर थे उनमें से एमसीक्यूज़ मैंने निकाले हैं। अगर कुछ रह जाते हैं तो आप इंशाल्लाह मैं या तो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप खुद से भी प्रिपेयर कर लेना। अगर वीडियो के दौरान कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो चुका है तो आप अपनी तस्दीक करके उससे तैयारी करें, और अगर कोई गलती होती है तो हमें बता दिया करें ताकि हम उससे इम्प्रूव कर सकें। और भाई हम भी इंसान हैं, काफ़ी स्टूडेंट को इतना काम अच्छा करते हैं लेकिन एक कोई गलती हो जाती है तो हमें करते हैं ह्यूमिलाइज का, यानी कि हमें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, ह्यूमिलिएट करते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा ना किया करें। अगर कोई गलती होती है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता या हमसे मिस्टेक होती है तो आप सब्र का मुज़ाहरा करें और आगे बढ़ते रहें। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो कोई और पास्ट पेपर की सीरीज़ होगी और जल्दी पास्ट पेपर को 3-4 दिनों में कंप्लीट करके फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन से जो कि सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट में आ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द सेंड करूँगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारी टेस्ट्स होती हैं उसकी प्रिपरेशन हम करवाते रहते हैं और भी इंटरेस्टिंग मटेरियल आपके लिए लाते रहते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को जो भी सिंध यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें शेयर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।